नमस्कार साथियों, आर ओ के हिंदी का यह तीसरा मॉडल पेपर है। आइए इस तीसरे मॉडल पेपर या इसको प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं पर चर्चा कर लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है ना? दाई, स्वत्व, प्रारंभ, अम्यहदी। तो वर्तनी दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। अशुद्ध की बात की जा रही है, तो इसमें जो दाई है ये अशुद्ध है ना। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? इसको शुद्ध रूप से ऐसे लिख सकते हैं, दाई। ये हो गया। और शेष सभी क्या है? शुद्ध है। दूसरा है अशुद्ध शब्द कौन सा है? नूपुर, त्याज्य, विरहणी, वांछनी। तो अब इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, तो जो नूपुर है यही अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा आपका नूपुर, ऐसे लिखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर के सवाल पे थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको, ये ऐसे थोड़ा सा और, बस ठीक है। अब कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है, तो कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा होता है ना। तो ये सी वाला इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा। चौथा है नीचे दिए गए वाक्य सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, है ना। तो इसमें आज्ञावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इन चारों में यह कौन सा वाक्य है? तो इन चारों में राम पढ़ रहा था परंतु, देखिए यहाँ परंतु लग गया, परंतु रमेश सो रहा था, तो यह एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? कि यह संयोजक अवयवों द्वारा दूसरे वाक्य से जुड़ा होता है, जिसमें संयोजक लगा हो, और हो, या कोई अवयव हो, तो इसके द्वारा यह दूसरे वाक्य से जुड़ा रहता है, तो वह संयुक्त वाक्य हो जाता है। आगे देखते हैं 5 नंबर के सवाल पे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, या निषेधवाचक वाक्य है, या विधानवाचक। तो कह रहा है कि मैंने आज घर की सफाई नहीं की, तो ये नहीं हो गया, तो ये निषेधवाचक हो जाएगा। 6ठे नंबर पर देखते हैं। निम्न विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊंगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कि कह रहा है कि संयुक्त वाक्य को पहचानना है इसमें। तो हमने पानी बरसता हुआ देखा, देखिए यहाँ पर और आ गया, जुड़ गया, और घर में शरण ली, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊँगा, तो यह आपका तो मिश्र वाक्य हो गया। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी, ये साधारण वाक्य हो गया। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये भी साधारण वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। 7वें नंबर के सवाल पर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? अम्बुज, नीरज, जलज, अम्बुद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अम्बुद। बादल का यह समानार्थी या इसको पर्यायवाची कर सकते हैं। बाकी अम्बुज, जलज, नीरज ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। 8वें नंबर का सवाल देखते हैं। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अश्म, वृषभ, बलिवर्द और गो। तो इसमें बैल का पर्यायवाची कह रहा है कि कौन सा इन चारों में से बैल का पर्यायवाची नहीं है ना। तो अश्म, बलिवर्द, वृषभ, गो। तो वृषभ देखिए बैल का पर्यायवाची है, बलिवर्द भी है, गो भी है, लेकिन जो अश्म है यह अश्म बैल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अश्म पत्थर का पर्यायवाची है।
या इसी को आप पर्वत भी कह सकते हैं, पर्वत भी कह सकते हैं, पर्वत का पर्यायवाची। आइए 9 नंबर के सवाल पे चलते हैं। धन का पर्याय है अंक, अर्थ, स्वार्थ, कोश। तो धन का पर्याय पूछा जा रहा है, तो धन का पर्याय क्या है इसमें, यानी कि पर्यायवाची ही पूछ रहा है। तो इसमें धन का पर्याय होता है अर्थ। धन का पर्याय क्या हो जाएगा इसमें, अर्थ हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं आगे 10वें नंबर के सवाल पर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। दुग्ध, पेय, गोरस, अमी। तो देखिए ये जो अमी है यह अमृत का पर्यायवाची है, बाकी दुग्ध दूध का पर्यायवाची है, पेय भी है और गोरस भी है, यही अमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है। विकास, वृद्धि, अपकर्ष, उन्नति। तो इसमें देखिए जो विकास है ये भी तरक्की का पर्यायवाची है, वृद्धि भी है, उन्नति भी है, लेकिन जो अपकर्ष है यही नहीं है और पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 12 नंबर के सवाल पे। निम्न में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है। वन, इच्छा, विपिन, दाव। तो इसमें जो इच्छा है यह अभिलाषा की पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और ये सभी जैसे वन हो गए, विपिन हो गया और दाव हो गया। वन, विपिन और दाव ये तीनों जो हैं कि किसके पर्यायवाची हैं, ये तीनों पर्यायवाची हैं जंगल के। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल पे। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। सुनसान, अरण्य, कस्बा या नगर। तो जो इसमें जंगल का पर्यायवाची है वो अरण्य होगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, सुरसरी भी है, मंदाकिनी भी है, लेकिन जो अवतरणी है यह अवतरणी गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतरणी। अब उसके बाद 15 नंबर के सवाल पे चलते हैं। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौशल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। दक्षता कौशल का पर्यायवाची है, कुशलता है, पटुता है, लेकिन जो अभ्यागत है यह कौशल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 16 पर प्रश्न संख्या 16। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो इसमें क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो कौन सा होगा इसमें क्रोध शब्द का पर्यायवाची। इसमें क्रोध शब्द का पर्यायवाची होगा अमर्ष होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर्ष, यानी कि बी नंबर। अब देखिए जो वैमनस्य है, तो ये जो वैमनस्य है ये शत्रुता का पर्यायवाची है ना, शत्रुता का पर्यायवाची हो गया। और जो भीति है यह डर या भय का पर्यायवाची है। और संताप मतलब कि बहुत संताप करना यानी कि दुख करना, तो यह दुख का पर्यायवाची हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है। तो इसमें मुख्य विशेष बताना है। दशरथ, राम, प्राण, आकुल। अब देखिए दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेष क्या है। इस वाक्य में जो मुख्य विशेष है ये प्राण ही मुख्य विशेष है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है, व्यक्ति है, कृषकाय है, वह है, दौड़ने लगा। तो इसका जो पूछा जा रहा है कि कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य पूछा रहा है कि विशेष्य क्या होगा। तो इसका जो विशेष्य होगा वो हो जाएगा आपका वह कृषकाय व्यक्ति है ना, तो वह
कृष का है। तो कृष का क्या है, यह विशेषण है। किसकी विशेषता है, व्यक्ति की है ना। तो यही व्यक्ति क्या हो जाएगा, इसका विशेष्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर, निम्न शब्दों में से विशेष्य कौन है। आकाशी, जी नहीं, तो आकाशी तो विशेषण हो गया। आकाश ये विशेष्य हो सकता है। आराध्य भी विशेषण है, तो ये भी नहीं होगा। आश्रित नहीं होगा, तो आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 20 नंबर सवाल देखते हैं, कमीज का रंग नीला है, विशेष पहचाने, है ना। कमीज का रंग नीला है, हमें विशेष पहचानना है। तो इसमें नीला विशेष्य है कि आकाश या कमीज या रंग। तो इसमें तो आकाश बेवजह के दे दिया, इसको पहले से आप बाहर कर दीजिए। अब नीला कमीज रंग में से पहचानना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो कमीज है। किसका रंग नीला है, कमीज का रंग नीला है, तो ये कमीज ही क्या हो जाएगा, इसका विशेष्य हो जाएगा। चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है ना। परिमाणवाचक है, तो जी नहीं। सार्वनामिक है, नहीं। गुणवाचक है, ये है। संख्यावाचक है, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। अब उसके बाद 22 नंबर सवाल देखते हैं, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। मीठा संख्यावाचक है, नहीं है। गुणवाचक है, तो गुणवाचक है। सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है और परिमाणवाचक भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद चलते हैं 23 नंबर सवाल पर। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। तो जो अच्छा है ये विशेषता है, गुण की बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। काला, तुम, शांत, आगामी, है ना। तो इन चारों में कौन सा विशेषण नहीं है। तो काला देखिए विशेषण है, विशेषता बतलाएगा। शांत भी एक विशेषता है, आगामी भी विशेषता, लेकिन जो तुम है यह संज्ञा या सर्वनाम है, इसलिए यह विशेष्य हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर पर, कंठ का विशेषण होगा। कंठी, काठी, कंठक या कंठ। तो ये जो 25 नंबर का जो सवाल है कंठ का विशेषण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का सवाल चलते हैं। अग्नि का विशेषण होगा आगिक, आग्नेय, आग्निक, आगे। तो अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। 27 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अदरक, आर्द्रक। फिर उसके बाद अनाड़ी का अनार्य, अमी, अमृत, अपना का आत्म। तो इन चारों में कौन सा कह रहा है कि तद्भव और तत्सम दिया है और इनमें से सुमेलित नहीं है, उसी की पहचान करना है। तो अदरक का आर्द्रक ये तो होता है, तो ये तो सुमेलित हो गया। अनाड़ी का अनार ये भी होता है, ये भी सुमेलित है। अमी का अमृत ये भी होता है, ये भी सुमेलित हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अपना और आत्म है यही सुमेलित नहीं है। अपना का तत्सम रूप आत्मना होता है ना। अपना का तत्सम रूप क्या होता है, आत्मना होता है। ऐसे लिखा जाएगा, आत्मना, ये हो जाएगा। तो यही सुमेलित नहीं है, डी वाला। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। दैव, पंख, अक्षर, बच्चा। कह रहा है अर्ध तत्सम को पहचानना है, जो आधा तत्सम हो। तो दैव है या पंख है या अक्षर है या बच्चा है। तो इसमें जो अक्षर है यही इसका यह अर्ध तत्सम होगा। बाकी दैव, पंख और बच्चा ये तीनों क्या हैं, तद्भव हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। अटारिका, अटालिका, अटालिका, अट्टालिका। तो इन चारों में जो अट्टालिका है, यह अट्टालिका बिल्कुल सही है, अटारिका तत्सम। 30 नंबर का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। आज, आँख, अग्र, आग। तो इसमें जो अग्र है यही तत्सम है, बाकी आज तद्भव है। आँख भी तद्भव है और आग भी तद्भव है, लेकिन जो अग्र है यह तत्सम है।
आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर के सवाल पे चलते हैं। अमी का तत्सम रूप है अमीय, अमृत, अमृत, अमीय। तो अमी का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तो अमी का तत्सम रूप क्या होगा यहाँ पे? अमी, अमी का तत्सम रूप ये अमृत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए अमी दिया हुआ है ना। तो ये अमी और अमृत, इसके अलावा इस तरीके से भी अमी हो सकता है। देखिए ऐसे, ये वाला अमी, ये अमी यानी कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ये अमी और अमी और अमृत, ये सभी क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द है पृष्ठ, माता, काठ, आंचल। तो इन चारों में कौन सा तत्सम है? तो जो पृष्ठ है ये तत्सम है, बाकी माता तद्भव है, काठ तद्भव है, आंचल तद्भव है। इन माता, काठ, आंचल ये तीनों तद्भव है। इन तीनों का ये क्रमशः हम तत्सम जान लेते हैं कि माता का तत्सम तो मातृ होता है। माता का तत्सम क्या होता है? मातृ होता है। और काठ का तो काष्ठ है ना। काठ क्या होता है? काष्ठ होता है। और आंचल का अंचल होता है। क्या होता है? अंचल होता है। चलिए 33 नंबर के साथ चलते हैं। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अक्षवाट, अक्षोट, अक्षरोट, अश्रोट या अखरोट कह सकते हैं। तो आइए 33 में देखते हैं इन चारों में कौन सा है अखरोट का तत्सम। तो अखरोट शब्द का तत्सम हो जाएगा इसमें, ये आपका अक्षोट हो जाएगा। 34 नंबर पे चलते हैं। अंगीठी का तत्सम है। अंगीठी का तत्सम अग्निका, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका नहीं, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका और अग्निष्ठिकी और अग्निका। इन चारों में अंगीठी का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो इन चारों में अंगीठी का तत्सम रूप होगा अग्निष्ठिका हो जाएगा। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सी। 35 नंबर से आप चलते हैं। दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। पोथी, पानी, घर, अन्न। तो इन चारों में तत्सम शब्द है, उसी को पहचानना है। इन चारों में कौन सा तत्सम होगा? पोथी, पानी, घर या अन्न। तो इन चारों में जो अन्न है यही तत्सम है, बाकी पोथी, पानी, घर ये क्या है? तद्भव है। 35 नंबर का सवाल। दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिन्हित कीजिए। पोथी, पानी, घर, अन्न। तो इन चारों में जो अन्न है यही तत्सम है, बाकी सभी क्या हैं? पोथी, पानी, घर क्या है? तद्भव हैं। इनका क्रमशः पोथी का जो तत्सम होता है, पोथी का तत्सम क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। पोथी का तत्सम पुस्तक हो जाएगा। घर का तो सभी लोग जानते हैं, ये गृह होता है। और पानी क्या हो जाएगा? तत्सम जल कहिए, नीर कहिए, है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगहड़, आग्रहण, अग्रासन। तो इन चारों में अगहन का तत्सम रूप बताना है। तो अगहन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अग्रहायण हो जाएगा तत्सम। 37 नंबर का सवाल देखते हैं। मन को हरने वाला के लिए इनमें सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? मदमस्त, मदमयी, मनोहर, अगमय। तो मन को हरने वाला मनोहर होता है ना। मन को हरने वाला मनोहर। आगे बढ़ते हैं। जो कहा न जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अविश्वसनीय, अकरणीय, रहस्य, अकथनीय।
तो इन चारों में जो सही आंसर है जो कहा न जा सके यानी कि अकथनीय हो जाएगा। जो कहा न जा सके और जिस पर विश्वास न किया जा सके वो अविश्वसनीय हो जाएगा। और जिसका अंत न हो अनंत हो जाएगा। और रहस्य का मतलब क्या होगा? रहस्य का मतलब जो चीज़ छुपा हो। हाँ, चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अग्रहरी, अग्रगणक, अग्रगामी, अग्रगण्य। तो सबसे पहले गिना जाने वाला, तो सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए अग्रगण्य शब्द का जो है कि हम प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अग्रगण्य। जो सबसे पहले जन्मा हो उसके लिए तो अग्रज हो जाता है। और सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहते हैं। आइए 40 नंबर पर देखते हैं। जहाँ जाना संभव न हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अगम, सुगम्य, आयत्र, अजय। तो जहाँ जाना संभव न हो तो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर लेंगे हम, अगम। आगे देखते हैं 41 नंबर। इनमें से जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ज्ञानी, अज्ञ, अज्ञेय या अज्ञानी। तो इनमें से जो न जानता हो, है ना, न जानने वाले के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा? न जानने वाला, जो न जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो न जानता हो उसके लिए अज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं। और जिसे ज्ञान हो या जानकारी हो उसे ज्ञानी कहेंगे। और किसी चीज़ का ज्ञान या समझ का न होना उसे अज्ञानी कहते हैं। और जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के सवाल पर। जो पीने योग्य नहीं है, योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? नापेय, जहर, अपेय, अमृत। तो इन चारों में जो पीने योग्य नहीं हो, तो जो पीने योग्य नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? अपेय कहेंगे। पीने योग्य न हो उसे अपेय कहेंगे। जो न जाना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो न जाना गया हो। अज्ञात, ज्ञात, न जान, उन जान। तो इन चारों में जो न जाना गया हो के लिए एक सही शब्द होगा, अज्ञात होगा। अब उसके बाद जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? जो पढ़ा न गया हो, है ना। तो जो पढ़ा नहीं गया है मतलब कि वह अभी पढ़ा नहीं गया है तो वो अपठनीय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपठनीय हो जाएगा। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा अपठनीय। और अपठित क्या होगा? अपठित किसे कहेंगे? तो अपठित मतलब जो पढ़ा न गया हो। जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो इसके लिए अपठित शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो पढ़ने योग्य न हो उसके लिए अपठनीय शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये थोड़ा सा माइनर अंतर है। जो पढ़ा न गया हो उसके लिए अपठित, और जो पढ़ने योग्य न हो उसे अपठनीय कहेंगे। जो भगवान में आस्था रखता हो, श्रद्धा रखता हो तो वो तो आस्तिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। जिनकी आशा न की गई हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिसकी आशा न की गई हो, तो अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अपेक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो जिनकी आशा न की गई हो इसके लिए हम अप्रत्याशित शब्द का प्रयोग करते हैं, और जिसकी आशा की गई उसके लिए प्रत्याशित शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए अब 46 नंबर के क्वेश्चन चलते हैं। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? अपठित, अनुमोदन, अध्याहरण, परिकल्पना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय। इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अध्याहरण हो जाएगा। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण होगा। और किसी मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना वो अनुमोदन हो जाएगा।
तर्क के लिए किसी बात की कल्पना कर लेना उसे परिकल्पना। अपठित यानी कि जो पढ़ा न गया हो वो अपठित हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह है मेरा प्राण संकट में है, सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई, महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यही शुद्ध वाक्य महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। अब इन तीनों का क्रमशः देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य क्या होगा, मेरा प्राण संकट में है, तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरा की जगह हो जाएगा मेरे प्राण संकट में हैं। और सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा कि सोमवार को रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए। अब अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड खुद अपने आप में एक सज़ा है, तो यहाँ पे सज़ा शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी और लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, यही इसका शुद्ध वाक्य है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। आगे देखते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक बोली हैं, भारत में अनेकों बोलियां हैं, भारत में अनेक बोलियां हैं, भारत में अनेकों बोली हैं। इन चारों में शुद्ध वाक्य क्या है कि भारत में अनेक बोलियां हैं, यही इसका शुद्ध वाक्य है। 50 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, होटल ठीक है। इन चारों में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो लड़की दौड़ती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। शहर अच्छा है, ये भी सही है। बादशाह खांसती है, क्या गजब का यहाँ पे लिंग अशुद्धि हो गया। बादशाह खांसती नहीं है, बादशाह खांसता है, यही अशुद्ध है। बाकी होटल ठीक है, सही है। आगे देखते हैं 51 नंबर में कि निम्न में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। अपकर्ष, अंत, पतन या उपकर्ष। तो उत्कर्ष का जो सही विलोम हो जाएगा इनमें से वो हो जाएगा अपकर्ष, उत्कर्ष का सही विलोम है। अंत का विलोम हो जाता है यहाँ पर आदि हो जाता है, अंत का आदि। पतन का उत्थान हो जाएगा, पतन का उत्थान। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अवनी मतलब पृथ्वी हो गई, अवनी का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी का विलोम पूछा जा रहा है, तो पृथ्वी का विलोम इसमें से कौन सा हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। अंबर मतलब आकाश होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का विलोम है अंधेरा, अंधियारा, तम या अंधकार। तो प्रकाश का जो विलोम है वो कौन सा है, इन चारों में ये आपका हो जाएगा अंधकार, प्रकाश का सही विलोम है। अब उसके आगे देखते हैं 54 नंबर। साहचर्य का विलोम शब्द है, साहचर्य का विलोम शब्द चुनना है। वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव। तो इन चारों में जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका साहचर्य, मतलब एक साथ का विलोम हो जाएगा अलगाव होना। स्पृश्य का विलोम शब्द है स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य या अस्पृश्य। तो इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अस्पृश्य, स्पृश्य का सही विलोम होगा अस्पृश्य। साधु का विलोम शब्द चुनना है, कौन सा, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी या असाधु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साधु का असाधु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सहोदर का विलोम है सहोदर, है यानी उदर के साथ वाला। तो परोदर, अधर, अन्योदर या कुधर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहोदर का सही विलोम हो जाएगा अन्योदर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। संतोष का यानी कि विलोम पूछा जा रहा है,
तो असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या असार। तो संतोष का सही विलोम है असंतोष। 59 नंबर के सवाल पे चलते हैं। लौकिक जगत की माया में सभी फंस गए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। यानी कि लौकिक का विलोम पूछा जा रहा है, तो लौकिक का सही विलोम अलौकिक हो जाएगा। और आज के वीडियो का यह अंतिम सवाल 60 नंबर का है। और आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। यश का विलोम अपयश होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यश का विलोम अपयश होगा, हानि का विलोम लाभ हो जाएगा, अपमान जो है कि मान का विलोम हो जाएगा। तो इसका यश का विलोम अपयश और भाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा।